तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए सुनीता की ब्लॉगिंग में जुड़ जाइए आप लोग। तो जय छठी मैया, आप लोगों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मेरा छठ का पहला अर्घ की तैयारी मैं कर रही हूँ। आज पहला अर्घ है और देख लीजिए ये ठेकुआ बना रही हूँ। तो सबसे पहले जुड़ जाइए मेरे ब्लॉग में और मेरे ब्लॉग देखते रहिए, और कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं सो भी बताइए। और मेरे चैनल पर जो नए आते जाना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको, ठीक है ना। और कमेंट वमेंट करा कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा, थोड़ा मेरे चैनल को ग्रोथ भी मिलेगी। आप लोग का तो कुछ नहीं जाता है, थोड़ा कर दिया कीजिए, कोई बात नहीं। तो देख लीजिए मेरा ठेकुआ कैसे बन रहा है। मैं और मेरी बेटी मिलके ठेकुआ बना रहे हैं। तो देख लीजिए बिटिया रानी भी मेरे बहुत मदद करती है। सुबह से नहा के व्रत में ही ये भी बैठी है, ये भी कुछ भी नहीं खाई है, बस पानी पी है। तो पानी और चाय लेके फिर नहा धोवा के फिर आई है। तो मेरे साथ पूरा लग के पहले मैं अरग का अलग से बना के रख दी हूँ, ये थोड़ा सा और उसके बाद आटा लगाने को उसको दे दी को, और आटा लगा बेटा। तो वो उधर कर रही, क्योंकि अकेले की बस की तो है नहीं। और एक भाभी जी को भी बुलाई हूँ, वो उनका अब वो घर का निपटा उपटा के भी आएंगी ना, फिर घर का निपटा के नहा धोवा के वो भी व्रत में ही आएंगी, वो भी खा पी के नहीं आती हैं। तो ये देख लीजिए आ ही गई वो तो बस मेरी बिटिया को थोड़ा आराम मिला, और बाकी मैं इधर तल रही हूँ। फिर वो तलेंगी भी थोड़ी देर में, बोली हैं कि मैं तल देती हूँ थोड़ा आप। मैं बोली कि पहले आटा वाटा लगवा दीजिए काफ़ी, क्योंकि 7-8 किलो का ठेकुआ बनना था। तो बस इसमें लग तो जाता ही है टाइम। तो उधर देख लीजिए वो तल रही हैं, मैं इधर कचवनिया होता है ना, तो वो कचवनिया बना रही हूँ, चावल का लड्डू। अब इसके बाद फल वल धुल के साइड में सामने बालकनी में भी रखा गया है, बहुत काम होता है। तो वो सब तो दौरा उरा पाठक जी ही सजा दिए थे। तो बस अब जाने का भी तैयारी हो गया। तो देख लीजिए अब हम जा रहे हैं। तो सीढ़ियों से उतर रहे हैं। तो मेरी बिटिया ऐसे ही शूट कर रही है थोड़ा सा, बोली कि ऐसे रुक जाओ। चंद्रभूषण देव पियरिया, दौरा घाटे जाहूँ पाय, दौरा घाटे जाहूँ पाय। बाक्या जे पूछे रुको गेट खोलती हूँ। हाँ लेती हूँ, चलो आप ले लो। दल के करा के जाए तो तयार हवे रे बटोहिया, दल आदि बाबा के जाए। खोलती हूँ, एक मिनट आप बैठो आगे। दल के करा के जाए बाट। तो जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ से फ्रेंड्स 6 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे हम लोग पूजा करने आए हैं। घाट बोलते हैं, ऐसे ही तालाब है। बहुत अच्छे से यहाँ भी व्यवस्था की जाती है। ऐसा नहीं है कि बिहार में ही इतनी व्यवस्थाएं होती है, लेकिन आज तो पान इंडिया हो गया है। इंडिया के कोने कोने में, देश विदेशों में भी इसकी व्यवस्थाएं खूब हो रही हैं छठ पूजा करने के लिए। तो यहाँ की भी सरकार, गवर्नमेंट बहुत ही हम लोगों को सपोर्ट करता है। तो ये देख लीजिए हम यहाँ पे भी आ गए हैं। यहाँ पूरा देख रहे हैं ना, पूरा स्टिकर लगाया गया है महाछठ पर्व की। और हमारे पति देव जो हैं, मतलब 3 बजे ही निकलो, जल्दी निकलो, भीड़ बहुत हो जाएगी, वहाँ लगाने में टाइम लगेगा। बस ऐसे कर करके ले आए हैं। तब तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अभी ये देख रहे हैं ना, लाल कलर का चेयर खूब सारा लगा हुआ है। बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है। छठ के गाने गाने वाले बुलाए जाते हैं, मतलब इतना अच्छा से होता है ना, हमें लगता है कि हमें कमी ही नहीं हो रही है कि हम बिहार में नहीं हैं करके। भोपाल में भी हमें वैसी ही फीलिंग आ रही है कि जैसे हम वहीं पर अपने देश में ही हैं। तो देश तो अपना ही है, मतलब अपने गांव में, अपने प्रांत में है। तो वैसा कुछ ज़्यादा अलग नहीं। और यहाँ के लोग भी वैसे ही सपोर्टिव है। मेरी फ्रेंड है, ये है जो भी मतलब जैसे बोलते हैं कि नहा धोवा के आइए, जितने बार नहाने को, जितने बार ये थोड़ा शुद्धता से किया जाता है व्रत, तो वो लोग भी उतना ही साथ देती हैं। तो इधर आ गए हैं हम लोग। देखिए आज धूप, कड़ाके की धूप भी हो गई इतना। तो 3:30-4 बज रहा है, पर धूप बहुत ज़्यादा है। तब ठीक है, यहाँ पे भी गाना वाना गा लेते हैं, थोड़ा गाना वाना गा के। अब उसके बाद देख लीजिए बैठे हैं। और इधर बेटिया कोई तो फ़ोन लिया है कि हाय हेलो करो। तो ये देख लीजिए तालाब में गुलाब की पंखुड़ियाँ फैलाई गई हैं। कुछ लोग तो आके पानी में सीधे खड़े हो गए, पर हमें थोड़ा सा अभी बोले कि थोड़ा और रुक जाओ, फिर पानी में जाना थोड़ा टाइम लगेगा। तो टाइम करते करते तो टाइम हो ही गया। देख लीजिए फिर यहाँ पर आराधना करने के लिए सूर्य देवता
को ये करने के लिए कि अस्त होंगे तो उनको अर्घ देंगे थोड़ा सा, तो उनकी आराधना कर रहे हैं। बस अब खड़े होके आप देखिए अर्घ का भी टाइम हो गया है। बिटिया और पाठक जी थोड़ा मुझे सहारा देके, बिटिया पीछे से मेरा लहंगा का वो दब गया था पैरों से, तो बड़ा दिक्कत हुआ था, तो बिटिया मेरी पास में आके खड़ी हो गई, तो बहुत अच्छे तरीके से फिर यहाँ पर अर्घ वर्घ दिए हम लोग। हमारे सब अगल बगल के लोग भी आए, वो लोग भी अर्घ दिलवाए, पाठक जी भी दिलवाए, तो बहुत अच्छे तरीके से सबका सहयोग से हमने ये छठ पर्व को ये किया है, मनाया है। तो आप लोगों के यहाँ कैसे मनता है? जो हमारे बिहार के दोस्त हैं या जो नॉन बिहारी भी हैं वो लोग भी तो पूरा मतलब छठ पर्व तो ऐसे ही मनाते हैं धूमधाम से। आप लोग के उधर कैसे मनता है? क्योंकि आज के डेट में इंडिया के कोने कोने में ही छठ पर्व मनाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खैर आज तो सिंदूर नहीं लगाया जाता है, पर सिंदूर की डिब्बी अलग से घर से लेके आई थी मेरे पड़ोस की भाभी, वो मतलब ऐसे सूप में से निकाल के तो आज प्रसाद नहीं दिया जाता है, क्योंकि सिंदूर भी एक प्रसाद ही है। तो लेकिन वो दूसरा सिंदूर हम लोग लगा दिए कि सब लोग सिंदूर लगवाने के लिए। देख रहे हैं कितना अच्छा इन लोगों को भी मन होता है कि वैसे करके, तो ये नहीं कि नाक से सिंदूर गिर जाता था है ना, तो बोलते हैं कि पति बहुत प्यार करते हैं, और हम लोग तो नाक से पूरी सिंदूर ही लगाते हैं। तो बता दीजिए, तो बस हुआ तो फिर हम घर चले आए। आज का तो ब्लॉग यही रहा, फिर कल का भी ब्लॉग मैं यही जोड़ दे रही हूँ, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है और कुछ ज़्यादा करने का। तो गई घर, दौरा वोरा फिर से सजाया गया, ये किया गया सब, मतलब थोड़ा सा लेट ही सुबह ही हो गया। फिर नहा वहाँ के 3 बज रहा है, सुबह के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं। फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि पहुँचते पहुँचते 4 बज जाएगा, आधा घंटा लग ही जाता है थोड़ा सा 20 मिनट। तो उधर पहुँच गए, देख लीजिए सुबह के 4 बज रहे, नहा धोवा के हम लोग। तो फिर अभी अंधेरा ही था पूरा, लेकिन लोग आने लगे थे। जिसको करना है वो तो अपना टाइम से पहुँच ही जाएगा, तो 4 बजे हो या 3 बजे हो। जबकि मैं डेली में कभी नहीं उठती हूँ सुबह, लेकिन उस दिन पूरी रात नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा सा गर्मी भी बहुत हो गया था ना, धूप जैसे था। तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं है। तो पाठक जी भी खूब मदद कर देते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, तो बहुत मदद किए। तो हम इधर देख लीजिए खड़े हो गए, फिर जल में सब लोग आ ही गए। 5 बजते बजते तो पूरा भीड़ हो गया, और 6:20 का अर्घ का ये था, तो हम लोग 1 घंटा पहले ऐसे पानी में उतर गए थे। तो बस देख लीजिए आयपन, हाथ में आयपन लगा रही हैं हमारे साथ, जो करी थी हमारी कॉलोनी की ही हैं, अपने मुजफ्फरपुर साइड की हैं, और हम लोग आरा बक्सर के हैं। तो लेकिन कल्चर तो एक ही है, बिहार में थोड़ी सी स्टेट चेंज है बस। तो ऐपन लगा रहे, सिंदूर लगा रहे एक दूसरे को, ये सब करके फिर अगरबत्ती से वो दिखा दिए सूर्य देवता को, और फिर आराधना करने लगे कि अब उग जाइए, अब उग जाइए, बहुत हो गया, अब 3 दिन से व्रत रखे हैं। अब तो फिर उसके बाद अर्घ वर्घ दिए। फिर यहाँ भी सब लोग जितनी शाम को आई थी उनसे कहीं ज़्यादा हमारी कॉलोनी से लेडीजें आई, सुबह 4 बजे समझिए नहा वहाँ के पहुँच गई हैं। हमारे से कम नहीं है इनका भी आस्था। तो ईश्वर में तो आस्था हर किसी को ही होना चाहिए, पर ऐसा सहयोग करना, साथ देना, मैंने अदर स्टेट में आके ही समझा कि इतना लोग साथ भी देते हैं। नहीं तो अपने देश में रहे तो सबके घर घर में होता है, तो मतलब कोई समझ ही नहीं आता है। पर यहाँ अलग स्टेट में रह के मुझे बहुत समझ में आया कि नहीं ठीक है। खैर हम एयरफोर्स में भी घूमते थे, तो अलग अलग प्रांत के लोग भी रहते थे, वो लोग भी खूब मदद करते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस देख लीजिए अर्घ हो गया। उसके बाद हम सूप को रखने जा रहे थे, तब तक और भी हमारी दोस्त लोग जो आई थी वो भी बोल रही हैं हम भी अर्घ देंगे, हम भी अर्घ देंगे। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, और 5-10 मिनट में क्या रखा है। तो सब लोग अर्घ दिए, सब नहा वहा के आई थी 4 बजे से। तो सब लोगों के सहयोग से हमारा ये व्रत पूरा हुआ। उसके बाद फिर हवन किए हम, तो जो व्रत रखी थी वो लोग भी हवन की साथ में। तो हवन करने के बाद सबको मैं फिर सबका सिंदूर का प्रसाद लगाई, समझिए तो ये भी एक प्रसाद है छठी मैया का। सब फोटो भी खिंचवाए, ऐसा नहीं है। फिर प्रसाद लगाए सिंदूर का, फिर सबको खोइछा भरते हैं ना, तो खोइछा भरना है सबको। तो मैं पहले तो इधर हवन करके फिर ऊपर चढ़ी। ऊपर चढ़ने के बाद क्योंकि थोड़ा सा नीचे है ना, तो मुझे पता नहीं ठंड बहुत लगती है, मैं बहुत जल्दी ये हो जाती हूँ, लगता है कि बहुत सुकुमार हूँ, वैसे कुछ हूँ नहीं, लेकिन बहुत जल्दी ऐसे हो जाता है मेरा शरीर कि मतलब। उसके बाद सबको ये देख लीजिए प्रसाद लगा के सिंदूर का, उसके बाद मैं ऊपर चढ़ के सबको खोइछा भर रही हूँ, खोइछा
पोछा भरने के बाद बस हो गया। और यहाँ पर कुछ लोग आए थे, चाय वाय घर से लेके, पानी चाय का व्यवस्था भी करके लाए थे। ऐसा नहीं है, मतलब सब लोग बोलते हैं ना कि सब लोग एक दूसरे के सहयोग से ही ये व्रत पूरा हो रहा है। ऐसे मेरे अकेले करने से तो मैं चुपचाप ऐसे करती, अब क्या करती, लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। हमारे कॉलोनी में कॉलोनी वाले ही हैं, नहीं है बहुत भीड़ लगी है तो पूरे लोग हैं, लेकिन बहुत लोग कोई कोई और भी एक्स्ट्रा आ रहे थे, वो लोग भी मतलब कि मुझे सिंदूर लगा दीजिए, मुझे ये प्रसाद दे दीजिए, तो उन लोगों को भी दिया। और देख लीजिए कॉलोनी के कुछ लोग जो छठ इस बार नहीं किए थे, हैं बिहार के, वो लोग भी नहीं किए थे, पर चाय वाय का व्यवस्था करके लाए थे, बस हो गया। इधर चाय वाय पी के फोटो वोटो खिंचवा के घर को आ गई। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।